हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। पर उससे पहले जो हमारी सिंपल डिवीजन होती है एक बार उसको देख लेते हैं। जैसे अगर हमें बोला जाए हमें 15 को डिवाइड करना है 4 से, तो हम कैसे डिवाइड करते हैं? 4 3 ज़ा 12 एंड देन रिमाइंडर बच गया 3। तो ये जो हमारा क्या होता है? डिविडेंड, ये डिवाइज़र इसे कहते हैं कोशेंट, और ये होता है रिमाइंडर। और हमें ये पता है कि डिविडेंड जो है डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना है? 15। देख लेते हैं ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। डिवाइज़र कितना है? 4 इंटू कोशेंट इज 3 एंड प्लस रिमाइंडर इज ऑल्सो 3। तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 यानी 15। ठीक है, तो जो भी हमारा डिविडेंड होता है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब तो हम कह सकते हैं कि 4 जो है वो फैक्टर है 15 का। पर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसीलिए हम कहेंगे 4 फैक्टर नहीं है 15 का। जैसे अगर हमें डिवाइड करना हो 12 को 3 से, ठीक है, तो 3 4 ज़ा कितना हो गया? 12, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया? 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब 3 क्या है? फैक्टर है 12 का, या ये कह सकते हैं कि 12 जो है वो मल्टीपल है 3 का। ठीक है, इसमें भी देखो डिविडेंड अगर लिखें तो 12 इज इक्वल टू डिवाइज़र जो कि है 3 इंटू कोशेंट जो कि 4 प्लस रिमाइंडर जो कि है 0। तो ये भी 12 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि 3 को कहेंगे कि 3 जो है वो फैक्टर है 12 का। 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12 एंड 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, 3 को कहते हैं कि इसका फैक्टर है एंड 12 जो है वो इसका मल्टीपल है। तो यही सेम चीज़ चलती है हमारी पॉलिनोमियल्स के केस में भी। यही इसी को हम लोग जिसको डिवाइड करना होता है उसे डिविडेंड कहते हैं, जिससे डिवाइड करना है वो डिवाइज़र, जिस पर डिवाइड होता है वो कोशेंट, और जो लास्ट में बचता है वो रिमाइंडर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ कैसे डिवाइड करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें बोला है एक पॉलिनोमियल हमारे पास px है जो कि दे रखी है x प्लस 3x² माइनस 1, और दूसरी पॉलिनोमियल है gx जो कि दे रखी है x प्लस 1। हमें बोला है कि px को gx से डिवाइड करवाना है। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करते हैं। सेम px को डिवाइड करवाना है, मतलब ये आएगी अंदर। पर इससे पहले अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी? ax² प्लस bx प्लस c की, मतलब पहले बड़ी वाली पावर की टर्म, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो पहले x का स्क्वायर, फिर x, फिर x की पावर 0 वाली, या जिसमें जो कांस्टेंट टर्म है। तो जब इसको इस तरह से लिखेंगे तो px क्या हो जाएगा? 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखेंगे हम 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और इसको किससे डिवाइड करना है? x प्लस 1 से। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। अब ये देखो इसको डिवाइड करना कैसे है। इसमें जो ये x है वो हमें 3x² बनाना है। x को इस पहली वाली टर्म के बराबर बनाना है। अब देखो आप x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x² बन जाए। जब आप x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3x² बन जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या आएगा? 3x। x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया? 3x के साथ, जिससे हमारे पास क्या बन गया? 3x²। तो हमने x को जब 3x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x²। पर क्योंकि यहाँ सिर्फ x नहीं था, 1 भी है, तो इस 1 को भी 3x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 1 इंटू 3x कितना हो जाएगा? 3x। तो वो हम इसके नीचे लिख देंगे। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने में साइंस चेंज होते हैं, और ये 3x से 3x कैंसिल, ये प्लस ये माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 3x में से x गया, ये बचा हमारे पास माइनस का 2x, और ये वापस हमारे पास सेम आ जाएगा माइनस का 1। ओके, नाउ अब हमें x को क्या बनाना है? -2x।
जो भी यहाँ पे है उसको ये फर्स्ट वाली टर्म के सेम बनाना है। तो अब x को -2x बनाना है। x को -2x बनाने के लिए क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, तो ये आ जाएगा -2x। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, -2। तो x को जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -2x। फिर 1 को भी करना है, तो 1 को -2 से किया तो -2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 गया 1। अब देखो, अब क्या x को मैं 1 बना सकती हूँ, नहीं, क्योंकि वहाँ पे x की डिग्री 1 है और यहाँ पे तो x की टर्म ही नहीं है, मतलब x की डिग्री 0 है। तो अब जो है ये और डिवाइड नहीं होगा, इसका रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये देखो, डिविडेंड हमारा क्या था, 3x² प्लस x -1 और डिवाइज़र x + 1 इंटू हमारे पास क्वेश्चन कितना आया, 3x - 2 और रिमाइंडर आ गया +1। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार आपको, जो भी यहाँ पे टर्म है उसे हमें इस फर्स्ट टर्म के बराबर बनाना है। यहाँ पे x था, हमें बनाना है 3x²। तो x की ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 3x² बन जाए, वो हमने किया। फिर ये सेकेंड नंबर भी है तो उसको भी उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, एंड फिर कैंसिलेशन करके आगे सेम प्रोसेस करने हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम डायरेक्ट ही बिना डिवाइड करे पता कर सकते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। लेट p of x be any polynomial of degree greater than 1 or equal to 1 and let a be any real number. If px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is p of a। क्या कह रही है थ्योरम कि मान लो px कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, ठीक है, और a कोई भी एक रियल नंबर है। px हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है और a कोई भी रियल नंबर है। अगर हम px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, वो हमारे पास pa आएगा। यही थ्योरम बोल रही है। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। अब देखो, px क्या है, डिविडेंड है, x माइनस a क्या है, डिवाइज़र है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन भी तो होगा, तो कुछ रिमाइंडर होगा। ठीक है, इसका मतलब px को मैं लिख सकती हूँ ना, x माइनस a इंटू क्यू ऑफ x प्लस r। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है कि अगर हम px को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, यानी x माइनस a जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इससे अगर डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर है वो p ऑफ a आएगा। p ऑफ a यानी p ऑफ x में x की जगह क्या कर दो, a पुट कर दो। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रिमाइंडर यानी कि जो r है वो किसके बराबर आएगा, p ऑफ a के। मतलब हमें अब क्या प्रूफ करना है कि r इज इक्वल टू p ऑफ a। ठीक है, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है px और इसको जब हम x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब ये देखो, x माइनस a की डिग्री कितनी है, 1, तो जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री क्या होगी, 1 से भी छोटी होगी, यानी 0 होगी। 1 से छोटी क्यों होगी, क्योंकि अगर 1 से बड़ी होती या 1 होती तो वो और डिवाइड हो जाता। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, जब x की डिग्री तो 1 थी पर कांस्टेंट आ गया 1, उसके बाद तो डिवाइड नहीं हुई, पर उससे पहले तक तो वो डिवाइड हो रही थी ना। तो इसीलिए यहाँ पर अगर x माइनस a की डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब r हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर x माइनस a से डिवाइड करने का क्या मतलब है, x माइनस a को अगर मैं 0 के बराबर रखूँ तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, a। इसका मतलब अगर मैं x की जगह पे a पुट करती हूँ तो जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, r आएगा। देखते हैं, x की जगह पर मैंने रखा a, यहाँ पे भी रखा a माइनस a इंटू क्यू ऑफ a प्लस r। तो a माइनस a क्या हो गया, 0 इंटू क्यू ऑफ a प्लस r। ये तो 0 हो गया और ये बच गया r। तो हमारे पास p ऑफ a जो है वो किसके इक्वल आ गया,
आर के इक्वल आ गया। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम बिना डिवाइड करे ही ये बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल को जब हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमें बोला है x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 को डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो बिना वो लॉन्ग डिवीजन किए रिमाइंडर थ्योरम से इसका आंसर चेक करते हैं। क्या बोला रिमाइंडर थ्योरम ने, अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ये क्या हमारे पास p ऑफ x है, x की जगह पर वो a पुट कर देंगे, जो a क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो हमने रखा 1, तो 1 का पावर 4, 1 की पावर 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 की पावर 4 तो 1, 1 की क्यूब भी 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 2, ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। यानी जब इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। इसको आप लॉन्ग डिवीजन करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, ओके। और इस थ्योरम की हेल्प से हम डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि कोई नंबर, कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल की फैक्टर है कि नहीं है। जैसे अगर हमें बोला जाए x³ प्लस 1 ये बताना है x प्लस 1 का मल्टीपल है या नहीं, या फिर x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं, तो क्या करेंगे, अगर ये इसका फैक्टर हुआ तो क्या होगा, रिमाइंडर 0। अगर हम देख लेते हैं इसको डिवाइड करके ये 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये इसका फैक्टर है। अब हम बिना लॉन्ग डिवीजन करे शॉर्ट मेथड से ही करेंगे, यानी रिमाइंडर थ्योरम से ही करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम से यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो यहाँ पे जो हमारा p ऑफ x है इसमें x की वैल्यू कितनी रखेंगे, -1। तो -1 का क्यूब प्लस 1, -1 का क्यूब इज -1, ये आ गया +1। तो -1 प्लस 1 इज 0, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया 0। इससे क्या पता चल गया हमें कि जो x प्लस 1 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, ठीक है।